हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं अनुपमा के एपिसोड में यहाँ पर चल रहा है राही की हर रस्म हर रिवाज, जो कि देवर को मारना है। ये रस्म भी हो रही है यहाँ पर। बादशाह और राजा डर जाते हैं कि हम लोग क्यों मार खाए। इस तरह से चल रही होती है हंसी मजाक, और यहाँ हंसी मजाक में हो जाता है कुछ गड़बड़। राही जिसको मारना चाहिए उसी को दे देती है एक डंडा, यानी गौतम को। अब तो गौतम एकदम से गुस्से में लाल लाल होके उठ के खड़ा हो जाता है, और वहाँ सारे लोग एकदम से धम से डर जाते हैं कि अब बेचारा दामाद जी अब क्या होगा। राही तो उसे ही एक डंडा मार चुकी है, अब क्या होने वाला है। अब तो हंगामा ही होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बताता है अंश के अब ये नाग करेगा ही, अपना गंदगी फैलाएगा और क्या ही होगा। मतलब ये सबको उम्मीद होता है कि अब तो होने वाला है ड्रामा और लड़ाई और झगड़ा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गौतम से जो उम्मीद किया जा रहा था, गौतम अपना इमेज यहाँ पर एकदम से ख़राब कैसे कर देगा। और यहाँ पर वो एकदम से हंसने लगता है, पागलों की तरह बोलता मैं भी थोड़ा मजाक का पार्ट्स बन जाता हूँ, इसलिए मैं ऐसा रिएक्शन दिया, जबकि वो सब जानते हैं कि वो क्या है। और यहाँ पर राही उसको देखकर एकदम से अचंभित हो जाती है कि किस तरह का आदमी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा बोलती है बस हो गया, अब फ़ोन रखो, हम लोगों को कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अनुपमा ये बोल कर निकल जाती है, और यहाँ पर बेचारी परेशान है। अंश पूछता क्या हुआ अनुमा, क्यों परेशान है। तो यहाँ बस बताती है अनुपमा कि देखो राही की बहुत चिंता हो रही है, उसका जिस तरह से उसकी मोटी बा का साथ उसका संबंध है बहुत टेंशन वाला है। और वहाँ गौतम भी तो है, वो किस तरह से। तो यहाँ पर अंश बोलता है वो आपकी बेटी है गौतम की, तो मार के चूरमा बना देगी। उसके बाद अनुपमा बोलती वो तो है, लेकिन वहाँ एक बड़ी माँ है, उसको खाना बनाने नहीं आता, कुछ नहीं आता, पहली रसोई ये कैसे करेगी, इतना टेंशन। यहाँ पर बाब आ जाती है और लीला बोलती है कि क्यों इतना टेंशन लेना, अरे पहले ज़माने में तो माँ रेसिपी लिख कर भेजती थी, अब तो फ़ोन है, फ़ोन पर बेटी को समझा दो, बोल दो, कर दो। और कैसे बोलेगी। यहाँ पर तो वसुंधरा राही के पीछे पड़ चुकी है। पहली रसोई के लिए आती है तो यहाँ देखती है कि राही अच्छे से अन्नपूर्णा माँ का पूजा वूजा करती है, तो बोलती है बहुत अच्छा लगा तुम ऐसे पूजा की, चलो मैं आज यहीं पे बैठूंगी। जैसी बेचारी को फ़ोन करने वाली होती है मम्मी को, लेकिन वो कर नहीं पाती है राही फ़ोन। अनुपमा को बेचारा प्रेम भी आता है हेल्प करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मोटी बहू से भगा देती है कि तुम्हारा रस्म नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पर जितना भी प्रेम कोशिश करता है तो, लेकिन वहाँ किचन में उसको रहने नहीं देती है। अब बेचारी राही परेशान है कि उसको कोई गाइड कर दे तो वो बना ले, क्योंकि उसको खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है। अपने पापा अनुज की तरह बिजनेसमैन नहीं बनना चाहती थी। यहाँ पर सभी परेशान है कि राही का फ़ोन नहीं आ रहा। बेचारी अनुपमा फ़ोन का वेट कर रही है कि कब राही का फ़ोन आए, पग फेरा भी कब होगा। यहाँ पर बेचारा प्रेम भी बेचारा परेशान है कि वो किस तरह से अब राही का मदद करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कैसे कुर्सी डाल कर बैठ चुकी है किचन में। यहाँ वसुंधरा और राही का हालत ख़राब हो रहा है कि अब कैसे मैनेज करे, क्या करे, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेसिक खाना तो बना ले, लेकिन यहाँ का जो शाही खाना वो कैसे बना। यहाँ अनुपमा भी परेशान है कि मेरी बेटी कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी। और वो पग फेरा के लिए फ़ोन क्यों नहीं कर रही थी। यहाँ पर बाबा बोलती तू ही कर लेना फ़ोन। तो यहाँ पर अनुपमा आप ही तो मना की थी फ़ोन नहीं करने, तो बाबा बोलती है नहीं नहीं चलो कर लो। तो यहाँ पर अनुपमा वैसी फ़ोन उठाती है, फ़ोन लगा लेती है राही को। और राही सोच कर बेचारी हर दिल की बात बोलती है कि तुम फ़ोन नहीं कर रही हो, क्या मम्मी को भूल गई हो, कब होगा पग फेरा, और रस्में तेरे खाने की क्या हुआ, तुम को ज़रूरत होगा तो मुझसे फ़ोन कर लेना। इस तरह से वो अपनी बेटी से बात कर रही होती। उसे मालूम ही नहीं है कि यहाँ राही फ़ोन नहीं उठाती है। वसुंधरा फ़ोन उठा के बोलती है कि जो चीज़ आपको पहले सिखाना था वो तो सिखाए नहीं, अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जो है हम लोग ही सिखा लेंगे। आज देखते हैं राही को क्या ही आता क्या नहीं आता है। और इस तरह से बोल कर अनुपमा को इंसल्ट करके फ़ोन रख देती है। राही चुपचाप खड़ा होकर सुनती है, और यहाँ पर बेचारी अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, इतना उसका दिल टूट जाता है किस तरह से यहाँ पर मतलब कि वसुंधरा बात करती है।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब राही का कोई चारा नहीं बचता है, कोई हेल्प का रास्ता नहीं बचता, करे तो क्या करे। यहाँ अनुपमा भी परेशान है कि कान्हा जी उसका साथ दे, मेरी बेटी कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी। तभी बादशाह किचन में आता है, हेल्प का जरिया बनकर एक पेपर में लपेट कर एक लाता है हेडफोन लगाने के लिए, ईयरफोन लगाने के लिए। और ये देखकर समझ में आ जाता है कि अब राही को कोई नहीं ये कुछ कर सकता। अनुपमा और प्रेम दोनों मिलकर राही का हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसा होता है, दामाद दामाद होता है, लेकिन जो कब अगर कोशिश करे तो कब बेटा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पता ही नहीं चलता। और इस तरह से प्रेम अपनी माँ बेटी को मिलाकर यहाँ पर खाना बताते गई अनुपमा, और यहाँ राही बनाते गई। ये देखकर वसुंधरा चौंक गई कि ये राही को क्या हो गया, इतना लगन और शिद्दत से बनाना शुरू करे। तभी आ जाती है वहाँ पर ख्याति कुछ अपनी बात से काम होता है, बोलती है और बोलती है आप यहाँ क्यों बैठी है, तो अपनी बहू के पास बैठी हूँ, क्या बात है या। लेकिन काम करते करते वो देख लेती है राही को कि उसके कान में ईयरफोन लगे हैं, और ये देखकर ख्याति मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है। उसे जान जाती है कि उसकी हेल्प प्रेम यार अनुपमा कर रहे हैं, और वो खुद निकल जाती है मुस्कुराते हुए। यहाँ अनुपमा अपने दामाद को थैंक यू बोलती है कि इसी तरह से प्रेम राही का साथ देना, कभी इसका साथ मत छोड़ना, बहुत अच्छा दामाद मुझे मिला इस तरह के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भोग वोग सब तैयार हो जाता, खाना सब डन हो जाता है यहाँ श्रीनाथ जी का। अब राही भोग भी लगा देती है, और ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि राही खाना बना चुकी है। और यहाँ पर भोग लगाने के बाद मीता और अनिल बोलते हैं कि आज तुम लोग श्रीनाथ जी से जो मांगोगे मिल जाएगा। तो लोग मांगते हैं कि हमें मुंबई जाना है, जल्दी से हमें मुंबई भेज दीजिए, वहाँ हम लोग मास्टर कर लेंगे सेफ में, अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर तो पराग भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही प्लान कर लिया है कि उन लोगों को मैं रेस्टोरेंट गिफ्ट कर दूंगा, उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब सुंदरा तो भाई लेटर ही जला चुकी है उन लोग का इंटरव्यू कॉल का। इस तरह से यहाँ पर अनुपमा वही बैठकर बाबूजी से बात कर रही होती है कि आपने जिस तरह से मदद की थी मेरे लिए, उसी तरह से आज मैंने अपनी बेटी की मदद की थी। यहाँ बाबूजी बोलती है बेटी की मदद कौन नहीं करेगा। उसके बाद उसकी मुंबई जाने की बातें कर रही होती है बाबूजी से। तभी उसके सेंट्रल जेल से फ़ोन आ जाता है, जो फ़ोन देखकर अनुपमा तो डर जाती है। बाबूजी खुश हो जाते हैं कि चलो चलो तुम्हारा काम का फ़ोन आ गया। और यहाँ पर फ़ोन उठाते के साथ वहाँ काम के लिए होली में आकर स्पेशल खाना बनाने के लिए ऑर्डर आता है कि आपको एडवांस मिल जाएगा। इस पैसे के सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में इतने कर्ज लिए हैं तो उसको चुकता ही करना। लेकिन उसे डर भी लग रहा होता है, जिस जगह उसे जाकर काम करना है, अब काम तो करना ही है, लेकिन अब क्या ही करे। अब देखिए अनुपमा क्या करती है। उसके बाद राही और प्रेम दोनों मिलकर यहाँ पर खाना परोसते हैं, जिसमें उससे भी आपत्ति होती है। वसुंधरा को नहीं चाहती इस तरह का वो करे प्रेम, लेकिन प्रेम यहाँ साफ साफ बोलता है कि मैं बीबी का हमेशा साथ दूंगा। और यहाँ खाना देते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि एकदम से यहाँ गौतम को जब खाना देता है तो भाई उसका आँख में प्रेम का गुस्सा ही रहता है। ऐसे लोगों को तो रोटी से ज़्यादा थप्पड़ देना था, लेकिन दे नहीं पा रहा होता है अपनी फैमिली की वजह से। और यहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनाई है राही, ये बात बोल रहा होता पर उसके बाद सभी लोग बोलते हैं, खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वसुंधरा को भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, लेकिन वो भी बोलती है कि हाँ खाना वाकई अच्छा बना है। ये सुनकर प्रेम और राही तो खुश हो ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ भी मुंबई जाने की बात फिर से उठ रही होती है कि हम लोग आज सब फैमिली हैं, साथ में हैं। यहाँ पर उसके बाद होली की बात होती है, होली में होलिका दहन की पूजा है, होली है, इसलिए तुम पगफेरा में नहीं जा सकती हो, ये भी बात बोल देती है राही को वसुंधरा। ये सुन के सब पहले चौंक जाते हैं, ये क्या बोल रही हो, लेकिन होली के बाद तुम चल जाना, ये भी बात हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अनिल बोलता है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू लेटर नहीं आया तो एक बार कॉल कर लो, उससे पता चल जाएगा कि आया है कि नहीं आया। ये सुनकर तो पहले वसुंधरा घबरा जाती है, और घबराहट के मारे बोलती है कि अरे हमारा कोठारी में कोई लेटर इधर से उधर नहीं होगा। ये घबराहट देखकर पराग सोचता है आखिर बा ऐसे रिएक्शन क्यों करे, मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग नहीं जाए, लेकिन बा का हरकत देख कर लग रहा कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से बोलता है। यहाँ पर बेचारे प्रेम और राही अलग सपना बुन रहे होते हैं। उन लोग को मालूम ही नहीं कि पराग और वसुंधरा की वजह से उन लोग का सपना टूट तोड़ दिया गया है। उन लोग तो एकदम चाहते ही नहीं है कि वो लोग अपना सपना संजोए आगे बढ़े। यहाँ पर अनुपमा को पता चलता है कि अब राही नहीं आएगी
पगफेरा के लिए। और ये सुन के बाप भी एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग कब से खुश हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा बोलती है क्यों उसका घर में कल पूजा होलिका का हम लोग को बुलाए हैं, उसके बाद हम लोग के साथ ही राही आ जाएगी। इसलिए तो यहाँ पर बा को अनुपमा बोलती है चल मेरी और बेटी की किस्मत सेम है, मेरे पास भी एक बात थी और उसके पास तो एक मोटी बा। ये सुनकर ताना जैसा अनुपमा बा को सुनाती है। फिर सास बहू में थोड़ी सी हंसी ठिठोली छेड़खानी होती है, जो अच्छा लगता है। इस एला बा का रूप क्या अनुपमा का रूप के दोनों मिल के लिए कितने बा खतरनाक थी मोटी बा की जैसे। लेकिन आज देखिए अनुपमा ने बा को भी बदल दिया। आज दोनों किस तरह से सास बहू एक माँ बेटी की तरह हंसते और खेलते हैं। उसके होलिका के पूजा होने की तैयारी होता है और उसे याद आ जाता है अनुज के साथ अपनी होली, कि किस तरह से अनुज के साथ वो अपनी होली मनाती थी। आज वो कितनी अकेली है। लेकिन आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।